हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफओ में। देखिए, आपके पेपर में इस तरीके के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका एलसीएम एचसीएफ का, जहाँ पर क्या होता है, दो संख्या दिया जाता है और दोनों संख्याओं का अनुपात इस तरीके से 2 और 9 आपको दिया गया है इस प्रश्न में। ठीक है, वहाँ कुछ दूसरा नंबर दिया होगा, साथ ही महत्तम समापवर्तक दिया है और लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा गया है। तो इसको करना क्या है, जो अनुपात है ना, उस पहले वाले अनुपात का दूसरे अनुपात से गुणा कर देना और इसको बराबर करना किसको दो। ठीक, 1 मिनट है ना, इसको इस तरीके से समझिए। देखिए, इसमें करना क्या है, पहले अनुपात और दूसरे अनुपात, ठीक है, दोनों अनुपात को गुणा करना, उसके बाद जो महत्तम समापवर्तक है उसको गुणा कर देना। इसके बाद जो जो यहाँ पर वैल्यू आएगा ये आपका क्या है, तो उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, एक मेथड ये है। दूसरा समझना है आपको। देखिए, अब यहाँ पे एक संख्या 2 है, दूसरा संख्या 9 है। क्योंकि ये किसमें है, अनुपात में है, तो संख्या में क्या है, किसमें है, तो अनुपात में है। हमें संख्या क्या दिया है, इसमें महत्तम समापवर्तक दिया है 32 दिया है। 32 महत्तम समापवर्तक इन दोनों में शामिल होता है, 32 महत्तम समापवर्तक इन दोनों में शामिल होता है। ठीक है, तो 32 का क्या कर, दोनों में शामिल होता है मतलब 32 का गुणा यहाँ कर देना, 32 का गुणा यहाँ कर देना। ठीक है, तो 32 का गुणा यहाँ पे करोगे तो ये 64 हो जाएगा। और क्या 32 का गुणा यहाँ करोगे तो 9 दूने 18 और 9 तीन 27, एक 28, ये यहाँ हो गया ऐसा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, महत्तम समापवर्तक ये लेना है और लघुत्तम समापवर्तक एल निकालना है। ठीक है, तो ये 32 है, 32 दूने 64 हो गया, इसको गुणा कर देना तो आपका एलसीएम निकल जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हुई और जो आपको सही लगे, आपको दोनों में से कोई एक मेथड से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या और मेथड लग सकते हैं? हाँ, और मेथड भी इसमें लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल दो ही आप देखिएगा। ठीक, देखिए, आपके पेपर में इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 6 घंटियां एक साथ बजती हैं। ठीक है, बजना शुरू करती हैं और 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में फिर क्या होती हैं, बजती हैं। 50 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें आपको क्या घंटी दी होगी या सिग्नल के बारे में पूछा जाएगा ना, आपके पेपर में इस तरीके का प्रश्न अभी देखने में मिलेगा सीजीपीएससी में। ठीक है, या तो घंटी दिया होगा या तो सिग्नल दिया होगा, है ना। तो उसी से संबंधित इसमें पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे घंटी दी हुई है, तो 6 घंटी है, जो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड में क्या होती है, साउंड करती है ना। तो 50 मिनट में वे एक साथ कितनी बार साउंड करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, साउंड, ठीक है, साउंड हुआ है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, जब पहली बार साउंड होगा ना, तब पता चलेगा कि साउंड हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या, जब इस तरीके के प्रश्न आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने होते हैं। एलसीएम निकालने होते हैं। देखिए, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 है, 10 है, 12। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो लगभग कितना आ जाना चाहिए, 6, 8, 8 एकम 8 पंचे 40, 120। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेना आप लोग, है ना, स्कूल टाइम में पढ़े होंगे, तो एलसीएम 120 दिखेगा। एलसीएम कितना दिखेगा, 120 दिखेगा। 120, क्योंकि ये क्या है, सेकंड है, तो इसको मिनट, तो 120 सेकंड कितना मिनट होता है, तो याद रखिएगा 2 मिनट होता है। इसके लिए क्या करना है, इसको 120 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देना। ठीक है, तो कितना, 2 मिनट होता है। कहने का मिनट क्या है, 2 मिनट में कितने बार बजा, तो एक बार। 2 मिनट में कितने बार ये साउंड करता है, एक बार। हमें कितना, 50 मिनट में बताना है, तो इसमें 25 का गुणा कर देना, तो ये कितना बार आ जाएगा, 25 बार। 50 मिनट में कितना बार आ गया, 25 बार। तो 50 मिनट में कितना बार बजा, 25 बार। लेकिन बजा है ये कैसे पता चला, सबसे पहले एक बार बज गया होगा उसके बाद। तो जो सबसे पहले एक बचा है और उसके बाद जो 25 आया, दोनों को जोड़ देना, 26। देखिए, ऑप्शन डी में आपका सही उत्तर है ना, ऑप्शन डी 26, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इस तरीके के प्रश्न में इतना ही करना है। चलिए, ठीक है, पढ़ते रहिए।